समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और नासमझ व्यक्ति की जुबान। इस दुनिया में सब खुद को बहुत समझदार समझते हैं। अगर तुम भी खुद को बहुत समझदार समझते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब देना। क्या किसी ने तुम्हें कभी धोखा दिया है? क्या किसी ने तुम्हें कभी बेवकूफ़ बनाया है? अगर आज तक किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया या बेवकूफ़ नहीं बनाया तो तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि समझदारी तभी आती है जब तुम किसी से धोखा खाते हो या जब कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। अच्छा मेरे यार, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें पता है चालाक और समझदार के बीच क्या अंतर होता है? मैं बताता हूँ। अगर तुम किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो तो तुम चालाक हो, और जब कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना पाए तो तुम समझदार हो। अब मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा क्लियर समझ आ गया होगा कि तुम समझदार हो या नहीं। वह लड़की समझदार थी जो तुमको धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। वह बॉस समझदार था जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर गधे की तरह काम करवाता रहा। तुम्हारा जूनियर समझदार था जो चापलूसी करके तुमसे काम निकलवाता रहा। तो दोस्त, तुम कब समझदार बनोगे? मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है समझदार को इशारा ही काफ़ी है। एक गांव में एक सेठ, उसका पूरा परिवार और उसके साथ एक तोता रहता था। वह सेठ भगवान की बहुत भक्ति करता था और जितने भी सत्संग उस गांव में होते थे वह हर सत्संग में जाता था। एक बार एक संत महात्मा जी ने वहाँ सत्संग का आयोजन किया और वह सेठ तैयार हुआ उस सत्संग में जाने के लिए। जब उसके तोते ने बोला, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? वह सेठ बोला, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। तब वह तोता बोला, यह सत्संग क्या होता है? तब सेठ ने बोला, सत्संग में ऐसे महापुरुष संत महात्मा आते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। तब तोता बोला, सत्संग समाप्त होने के बाद क्या आप उन संत महात्मा जी से मेरा एक प्रश्न पूछेंगे? तब सेठ ने बोला, हाँ बिल्कुल, बोलो क्या पूछना है? तोते ने बोला, आप उनसे पूछिएगा, इतनी विशाल दुनिया है और मैं एक पिंजड़े में बंद हूँ, तो मुझे आज़ादी कब मिलेगी? सेठ जी ने बोला, संत महात्मा जी से पूछकर जब मैं वापस लौटूंगा तब तुमको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। ऐसा बोलकर सेठ जी उस सत्संग में शामिल हो गए। सत्संग हुआ और जब सत्संग समाप्त हुआ तब सेठ जी ने उस तोते के प्रश्न को संत महात्मा जी से पूछा। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी, मेरे घर में एक तोता है जो एक पिंजड़े में बंद है और उसने बहुत इच्छा से आपसे एक प्रश्न किया है। उस तोते ने पूछा है कि वह पिंजड़े में बंद है तो उसको आज़ादी कब मिलेगी? ऐसा सुनते ही संत महात्मा जी जमीन पर गिर गए। सेठ जी को डर लगा और सेठ जी धीरे से अपने घर की ओर चल दिए। सेठ जी जब घर आए तब तोते ने पूछा, सेठ जी क्या आपने मेरा प्रश्न संत महात्मा जी से पूछा? सेठ जी ने बोला, अबे मरवाएगा क्या? तू कैसे कैसे प्रश्न पूछता है? तोते ने बोला, क्या हुआ? क्या बोला संत महात्मा जी ने? सेठ जी ने बोला, वह क्या बोलेंगे, मैंने जैसे ही तेरा प्रश्न पूछा वह धड़ से जमीन पर गिर गए। सेठ जी ने बोला, आगे से मुझको संत महात्मा जी के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछना। तोते ने बोला, ठीक है। अगले दिन जब सेठ जी उठे तब उन्होंने देखा तोता बेहोश पड़ा है। सेठ जी ने उसको हिलाया डुलाया, तोता हिल ही नहीं रहा था। सेठ जी ने सोचा तोता मर गया। ऐसा सोचकर जब सेठ जी ने उस तोते को पिंजड़े से बाहर निकाला, तोता जिंदा था और फर से उड़ गया। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया। उसी दिन जब सेठ जी फिर से उस सत्संग में गए, सत्संग के समाप्त होने के बाद संत महात्मा जी ने सेठ जी को बुलाया और पूछा, कल तुम कुछ तोते की बात कर रहे थे, तो बताओ वह अब कैसा है, ठीक तो है ना? सेठ जी ने बोला, संत महात्मा जी, मैंने जब आपसे तोते का प्रश्न पूछा तब आप मूर्छित हो गए थे, और जब तोते को मैंने यह सब बात बताई और आज सुबह तोते ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और उसने मरने का नाटक किया, और जैसे ही मैंने पिंजड़ा खोला वह फर से उड़ गया। तब संत महात्मा जी ने सेठ जी को बताया कि समझदार तोते को एक इशारा ही काफ़ी था, इसलिए वह उड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? हम खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझ लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, बल्कि तुमको खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मुंह से जवाब न देते हुए अपने काम से जवाब देना चाहिए। तुमको चालाक तो बनना ही है, लेकिन चालाक से ज़्यादा समझदार होना ज़्यादा जरूरी है। एक होता है बैड इंटेंशन और दूसरा होता है गुड इंटेंशन। तो तुम्हें हमेशा गुड इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए। किसी की बातों में बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी पर शक होता है कि कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे बचने के लिए उसको बस एक बार यह बोलो, भाई अब मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। तुमने उसके 100 काम निपटा दिए, बस एक काम नहीं किया, तब तुमको उसकी असली औकात दिखेगी। अगर उस इंसान ने उस काम की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ दिया
अगर तुम्हारी दोस्ती टूट गई तो समझ लेना बस काम की दोस्ती थी, लेकिन अगर उसने तुम्हारी मजबूरियों को समझा और दोस्ती बरकरार रही तो समझ लेना यह दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। समझदार व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करता हो, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वह होता है जो दूसरों की विशेषताओं से कुछ सीख लेकर खुद में और खुद के काम में अच्छे बदलाव लाता हो। तुमको किसी के बलबूते नहीं जीना चाहिए, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुमसे सीखने के लिए समय मांगे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे। असली समझदार तो उसे कहते हैं जो छोटी छोटी बातों को समझने लग जाए। अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, मेरी बात हमेशा याद रखना, ना समझ लोग ही हमेशा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। समझदार लोग तो इन ना समझ लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जिस तरह से नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह से बेवजह गुस्सा करना सालों के रिश्तों में दरार डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से तुम्हें एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे एक लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे लाखों का मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूँगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।